नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और वो अमेरिका के ईरान के साथ मामलात, मुज़ाकरात और उसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात हो रही है। कल फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी और वो ये थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ टेलीफोन पर हुई थी और ये ईरान अमेरिका इजराइल तनाज़े के तनाजुर में थी। इस खबर के आते ही जो है वो पाकिस्तान के हवाले से और ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से खबरें पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट की। मुख्तलिफ जो बरतानवी, अमरीकी, जरीदे, अरब जो कंट्रीज़ के जो अखबारात, उन सब ने इसको हाईलाइट किया। उसका सबसे बड़ा सवाल ये था कि ईरान की तरफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं, क्या उसके लिए अमेरिका जो है वो रजामंद है। फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने तस्दीक की कि उनके कुछ राब्ते जो हैं वो ईरानी अहम ओहदेदारों के साथ हुए हैं। ईरान की तरफ से इस मामले की तरदीद सामने आई। बाकर कालिबाफ साहब जो कि स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के, उन्होंने वाज़ेह तरदीद की कि किसी किस्म के बराह रास्त मुज़ाकरात जो है वो अमेरिका के साथ नहीं हो रहे। पाकिस्तान के हवाले से जाहिर है कि पाकिस्तान इसमें मुख्तलिफ जो कोशिशें कर रहे थे, उसमें तुर्की भी था, उसमें मिस्र भी है, उसमें ओमान भी है और पाकिस्तान भी है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर अपनी पोस्ट जो है वो की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात ज़रूरी है और पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलत कारी को एजाज़ समझेगा। अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो पोस्ट है इसको शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, और इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की तरफ से दी गई इस पेशकश को कबूल करते हैं। इस दौरान ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल टाइम्स ने जो खबर दी थी उसमें, और जो CNN ने एक बड़ी तफसीली खबर दी है उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के ISI चीफ जनरल आसिम मलिक और जनरल आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं, उनके राब्ते जो है वो विटकॉफ के साथ, जो कि स्टीव विटकॉफ वजीर सदर ट्रंप के बहुत करीबी मुआविन ख़ुसूसी हैं, उनके साथ हुए हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ उनके साथ बल्कि जो उनकी कोशिशें थी उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की बातचीत हुई। पाकिस्तान, इस्लामाबाद इसके लिए तैयार है, जो कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि यहाँ पर ये बातचीत हो इस्लामाबाद के अंदर। कहा यह जा रहा है कि JD वेंस के, जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, इस्लामाबाद के इन मुज़ाकरात को लीड कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऑफिशियली पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा है उसने भी ये कहा है कि अगर कोई ऐसा मौका आता है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार होगा। ये मैं आपको बता दूं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर दूसरी जानिब जो है वो ईरान के ऊपर भी हमले इजराइल के जारी हैं और ख़ास करके उनके जो पावर प्लांट्स हैं उसके ऊपर हमले किए गए हैं। और ये हमले जो हैं ऐसे वक्त पे हुए जब अमरीकी सदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने होल्ड किया था, उन्होंने पॉज दिया था 5 दिन के लिए पावर प्लांट्स पर हमले ना करने के हवाले से। इसका मतलब ये है कि इजराइल इनको सबोताज करना चाहता है। जो मुज़ाकरात हैं उसके अंदर 15 शराइत जो हैं वो पेश की गई हैं अमेरिका की जानिब से, जो कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताई, और 6 शराइत जो हैं वो ईरान की जानिब से हैं। ये जो शराइत हैं इनके अंदर एटमी हथियार ना बनाने अमेरिका की जानिब से, अफजूदा जो यूरेनियम है उसके हवाले से दिफाई सलाहियत को महदूद करने और प्रॉक्सी हिमायत ख़त्म करने, इसराइल को तस्लीम करने जैसे जो अहम नुकात हैं वो अमेरिका की जानिब से पेश किए गए हैं, जिन्हें कि ईरान पहले ही नाकाबिल कबूल समझता है। और याद रहे कि गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात थे उसके अंदर भी ये पॉइंट्स मौजूद थे। ईरान ने जो 6 मुज़ाकरात की शराइत रखी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पहले दोबारा जंग जो है वो ईरान के ऊपर ना की जाए और दूसरी खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। तीसरी जो शर्त है वो ये कि जारे को पीछे धकेलना पड़ेगा और ईरान को हट जाने की अदायगी करनी पड़ेगी। चौथी, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाएगा। 5वीं, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया जाएगा। और छठी ये है कि ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर जो है वो करना पड़ेगा। अब ये जो शराइत हैं इन पे किस हद तक बात हो सकती
सकती है, ये शराइत कितनी नामुमकिन है अमेरिका के लिए, और जो अमेरिका की शराइत है वो कितनी नामुमकिन है ईरान के लिए। पाकिस्तान इस पर कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान को सालसी के लिए अगर पाकिस्तान ने ये मुज़ाकरात किए तो उससे पहले होमवर्क किया है। ये मुज़ाकरात ऐसे नहीं हुए। अब जो खबरें आ रही हैं, हमारे ज़राए भी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि इस सारी खबरों के, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर से पहले पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान से बातचीत हुई, उससे पहले स्टीव विटकॉफ के साथ रब्ते हुए, फिर फॉर्मली संडे को जो है इतवार के रोज़ वो फील्ड मार्शल ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो क्या बामानी मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं और बहुत पढ़ते हैं, बहुत इल्म रखते हैं। इनसे बात करेंगे मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल के ऊपर। हमारे साथ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब भी होंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, अगेन एक बड़ा पढ़ा लिखा उनका एक माशाल्लाह दानिश्वर है। हमारे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार। हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जॉन हुसैन साहब, उनसे भी हम बात करेंगे और कुछ उनसे ही बल्कि आगाज़ करते हैं। जॉन बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मुस्तकिल अपडेट किए हुए हैं पाकिस्तान के नाजरीन को। जॉन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने। बहुत शुक्रिया जॉन। हम यही जानना चाहते हैं कि एक तो तेहरान के ऊपर आज भी हमले हुए हैं और दूसरा ये जो मुज़ाकरात की पेशकश है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान की जो सालसी है उसको ईरान तस्लीम करेगा, कर सकता है? इम्कानात, ईरान एम्बेसी का भी थोड़ी देर पहले एक्स के ऊपर आया कि इम्कानात इसके बहुत मादूम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ डेवलपमेंट आ सकती है सामने? मिस अस्मा, आज हमलों की जहां तक बात करें, आज हमलों के अंदर शिद्दत में कमी आई है। इसकी वजह यह है कि जब ट्रंप ने ट्वीट किया जब स्टेटमेंट दिया कि मैं जो है वो 5 दिन तक मुलतवी कर रहा हूं या सस्पेंड कर रहा हूं हमले पावर प्लांट्स के ऊपर, फिर इसराइल ने जो यहाँ पे हिट किया, पावर प्लांट को डायरेक्टली हिट नहीं किया, लेकिन इस्फहान के अंदर इस्फहान के अंदर और खुर्रमाबाद के अंदर 2 जगहों पे एक गैस अथॉरिटी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और दूसरा गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया जो कि पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई करता था फ्यूल को फॉर द पावर प्लांट। तो डायरेक्टली तो हमला नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी जवाबी कार्रवाई हम लोगों ने देख ली। 79 वेव्स अभी तक ईरान लॉन्च कर चुका है इसराइल के खिलाफ और अमेरिकन एलाइज के खिलाफ, और उनके जो बेसिस हैं जो यूज हो रहे हैं अटैक्स में उनके खिलाफ। बहरीन के अंदर फॉर एग्जाम्पल, कुवैत के एग्जाम्पल, यूएई के अंदर फॉर एग्जाम्पल, मुख्तलिफ जगह प्रिंस सुल्तान एयरवेज के ऊपर फॉर एग्जाम्पल जो है वो हमले किए गए अभी तक। और अभी तक इसराइल के अंदर अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि दिमोना के ऊपर दोबारा मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं और दूसरे रीजन के अंदर, तल अवीव के अंदर, गवियाम के अंदर, बतियाम के अंदर, रमतगान के अंदर और नकाब के अंदर भी मिसाइलें चल रही हैं और बीर अल साबी जो एक रीजन है उसके ऊपर भी जो है वो मिसाइलें दागी गई हैं। तो देखें, दोनों तरफ से बिल्कुल, अब अगर नेगोशिएशंस की बात करें, यहाँ पे आई थिंक सालिसी से ज्यादा सहूलतकारी जो है वो सामने वो लफ्ज़ बेहतर है, बिल्कुल। सालिसी के अंदर दोनों पार्टीज को अग्री होना पड़ता है, लेकिन ईरान ने जितनी भी खबरें आई उनको कालिबाफ साहब ने डायरेक्टली भी रिफ्यूट किया। अनऑफिशियली जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी बताया कि ऐसा नहीं है, ईरान ने कंडीशंस दे दी हैं, वो मीट होती हैं तो उसके बाद कुछ हो सकता है। और अब्बास अरागची साहब का भी इसके ऊपर बयान आया है। बहरहाल साथ ही साथ दार साहब से भी बात हुई थी, तुर्की से भी बात हुई थी, ओमान से भी बात हुई थी, इजिप्ट से भी बात हुई थी, सर्गे लैवरोव से भी बात हुई थी। तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं ये मुल्क और पाकिस्तान सर फहरिस्त है इसमें, कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोनों को टेबल पे लाया जाए। लेकिन ईरान के अंदर जो सेंटिमेंट इस वक्त पाया जा रहा है, क्योंकि जो हमें नजर आता है कि सामने पॉलिटिकल माचोइज्म दिखाई जाती है और कहा जाता है कि हम हमला कर रहे हैं, बैकडोर्स पे फिर भी अगर इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही होती हैं तो शिद्दत के अंदर कमी देखी जाती है। लेकिन किसी भी किस्म की शिद्दत के अंदर कमी नजर नहीं आ रही, पर्टिकुलरली ईरान की तरफ से। और जो बात की ट्रंप ने, जो स्टेटमेंट दिया था, वो आप नोटिस करें, स्टॉक एक्सचेंज के खुलने से 2 घंटे पहले बिल्कुल ये स्टेटमेंट दिया था ताकि मार्केट्स को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो ईरान का मौकिफ यही है कि कोई टॉक्स नहीं हो रही और ना ही टॉक्स का कोई इम्कान है डायरेक्टली अमेरिका के साथ। यहाँ पे जब तक प्री कंडीशंस मीट नहीं हो जाती, स्पेसिफिकली जो प्री कंडीशन अमेरिका को अपने बेसिस छोड़ने की है उसके ऊपर, क्योंकि मिस शराजी, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है और नेगोशिएशंस के लिए, मीडिएशन के लिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है, उसको स्टैब्लिश करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है। लेकिन ईरान के अंदर क्योंकि आयतुल्ला खामनाई को भी शहीद किया और इतना बड़े वाकयात हो गए, इतनी दफा ट्रस्ट टूटा, तो कोई भी किसी भी किस्म का सेंटिमेंट ना ऑफिशियली नजर आ रहा है, ना ऑफिशियली अनऑफिशियली नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल कोशिश जरूर कर रहे हैं ममालिक ईरान को कन्विंस करने के लिए, पाकिस्तान जिसमें सरफहरिस्त है, कि ईरान आके ऑन बोर्ड आ जाए। जॉन, ये तो बताइए कि जाहिर है कि आपके मुख्तलिफ हलकों के साथ बातचीत होती है ईरान के अंदर,
पाकिस्तान ने एक होमवर्क किया है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने राब्ता किया और उसके बाद ये पब्लिक जो हुई ये खबर, तो जाहिर है कि ये होमवर्क ये था कि पज़ेश्कियान साहब के साथ बातचीत हुई, फिर आपने देखा कि अरागची साहब के साथ इसहाक डार साहब की गुफ्तगू हुई, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात हुई, अभी शहबाज शरीफ साहब ने पोस्ट किया, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने शेयर किया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई राब्ता, ठीक है वो बाकर कालिबाफ के साथ नहीं होगा, लेकिन अरागची साहब या किसी और के साथ तो ये यकीनन ये राब्ता जो है वो मौजूद है जब ही ये खबरें आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, राब्ता बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मौजूद है, दूसरे ममालिक के साथ बिल्कुल मौजूद है। अमेरिका के साथ मैं बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंस के साथ, आप अपनी भी सोर्सेज चेक कर लीजिएगा, अमेरिका के साथ कोई इनडायरेक्ट टॉक्स अभी तक नहीं हुई है। डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ और दूसरे ममालिक के साथ जो कि कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्री निगोसिएशन स्टेज में इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप आएँ, आप बात करें। तो आई थिंक दिस इज द स्टेप जो इस वक्त हमें नजर आ रही है सूरत यहाँ से बैठ के, वो ये नजर आ रही है कि ये कोशिश बिल्कुल चल रही है और डार साहब ने और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने और आर्मी चीफ ने सबने बिल्कुल बहुत कोशिश की है ईरान के लिए कि ईरान आए और अमेरिका से बातचीत करे। लेकिन ईरान का खदशा ये है कि क्या गारंटी है कि अगर अमेरिका बेसिस नहीं छोड़ता और अभी सीज फायर अगर हो जाए, लेट सपोज अभी जो है वो जंग बंद हो जाती है, क्या गारंटी है कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो है वो दोबारा हमले नहीं करेंगे? क्योंकि पहले भी जो हमला किया, ये जंग मुसल्लत की, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ममालिक ने, पाकिस्तान इंक्लूडिंग अमेरिका को कहा था कि प्लीज आप ऐसा ना करें, आप हमला ना करें। तो जो अगेन जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत बड़ा है। बातचीत बिल्कुल चल रही है मुसलमान ममालिक के ये साथ, असल मसला ट्रस्ट डेफिसिट के जनरल साहब, और ये